आज हम देखेंगे कि स्लिप डिस्क, आखिर ये स्लिप डिस्क जो है वो आखिर होता क्या है और स्लिप डिस्क में कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं और इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं है, वो आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये स्लिप डिस्क आखिर होता क्या है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल है जिसमें हम देखते हैं कि ये 2 वर्टेब्रास है, मतलब ये जो 2 बोन्स है इसके बीच में एक कुशन जैसी डिस्क होती है जो शॉक एब्सॉर्बर का काम करती है। अब किसी भी वजह से ये डिस्क जो है वो अपने जगह से हिल के या फिर पीछे आके ये नसों पे दबाव दे रही है, तो ये स्लिप डिस्क कहते हैं। सामान्य भाषा में डिस्क अगर अपनी जगह से बाहर निकलती है और वो नसों पर अगर दबाव डाल रही है तो उसे डिस्क बल्ज कहा जाता है। तो अगर इसे स्लिप डिस्क कहते हैं तो डिस्क बल्ज क्या होता है, डिस्क हर्निएशन क्या होता है, डिस्क प्रोट्रूजन क्या होता है, इसका अलग अलग से वीडियो जो है वो हमने बनाया हुआ है। तो डिटेल में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। किसी भी कारण से, मतलब अगर आपको डिस्क बल्ज है या फिर डिस्क हर्निएशन है, किसी भी कारण से अगर ये डिस्क जो है वो अपनी जगह से खींच के यहाँ पे नसों पे दबाव दे रही है तो उसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। स्लिप डिस्क मतलब डिस्क जो है वो अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाती है और जब वो नसों पर दबाव डालती है तो उसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। अब सबसे पहले इसमें जो है वो लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, मतलब सिम्टम्स क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। अगर आपकी सर्वाइकल की नस जो है वो दब रही है तो आपको हाथों में झंझनाहट आ जाती है, एक हाथ भारी हो जाता है, या फिर ये जो फिंगर्स है वो सुन पड़ना या फिर टिंगलिंग मतलब चिंजनाहट आना, ये लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। अगर आपके लंबा रीजन में प्रॉब्लम है तो आपको पैरों में बहुत तकलीफ होती है। नॉर्मली 99% जो तकलीफ होती है वो एक ही पैर में होती है, तो एक ही पैर जो भारी हो जाता है या पैर दर्द करता है या एक ही पैर में झिंझनाहट आती है या फिर एक पैरों की उंगलियों में झिंझनाहट आकर उसमें नमनेस भी आ जाता है, तो ये सब उसके लक्षण है कि आपको स्लिप डिस्क है या नहीं। ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको MRI करने के लिए कहते हैं। ये एक्सरे भी रूल आउट होता है, लेकिन अगर हमको कौन कौन सी नस दब रही है ये प्रॉपर समझने के लिए हमको MRI करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरे से इतना ज़्यादा समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम MRI करते हैं तो न रूट कॉम्प्रेशन है, डिस्क बल्ज है, हर्निएशन है, प्रोट्रूजन है, ये सब हमको समझ में आ जाता है। पारसनाथ स्पेशलिटी क्लिनिक्स में डिस्क बल्ज के लिए SRDP ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। इसमें 3 स्टेजेस में हम ट्रीटमेंट करते हैं और अच्छी तरीके से पेशेंट जो है वो रिकवरी पाते हैं। दूसरी बात इसमें जो होती है वो एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन, मतलब पेशेंट हमारे एक्यूट कंडीशन में आ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब स्लिप डिस्क होकर के मुझे 2 या 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, वो बीमारी में झेल रही हूँ या फिर वो दर्द में झेल रही हूँ, तो उसको ठीक होने में ज़्यादा समय लेता है। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में हम देते हैं कि पेशेंट को बेड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना वो बेड रेस्ट करेंगे 10 दिन या 15 दिन, तो पेन जो है वो कम होते जाता है। स्लिप डिस्क के लिए आपको एक्यूट कंडीशन जो है वो संभालनी पड़ती है। अगर आप एक्यूट कंडीशन में बहुत ज़्यादा डरेंगे तो आपको ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपको स्लिप डिस्क है, सही इलाज सही वक्त पे आप अगर करते हैं तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है।